अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। हिंदुस्तान में दो झूठ और दो साजिश काफ़ी वायरली फैलाए गए हैं। एक तो ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं को पार कर जाएगी, हिंदुस्तान इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। दूसरा कि हिंदुस्तान में जो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, यानी आबादी जो बढ़ रही है, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान हैं। तो ये दो झूठ को इतना वायरल किया गया, इतना शेयर किया गया कि जब झूठ को ज़्यादा फैलाते हैं तो उसको सच में बदलने की कोशिश में कामयाब होते हैं। उसी तरह आज ये झूठ को सच की शक्ल देने में ये भगवादारी, हिंदुत्व और ये जो मज़हबी सियासी पार्टियों का किरदार रहा है। तो आप तमाम से अपील और गुजारिश मैं करना चाहता हूँ कि एक भी सेकंड स्किप किए बिना इस वीडियो को पूरा देखें और ज़रूर खुसूसन मेरे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई भाई हर कोई ये वीडियो को देखे, वायरली शेयर करे, ताकि ये जो दो झूठ है उसका पर्दा मैं फाश कर सकूं, इसकी हकीकत आपके सामने रख सकूं और ये दुनिया को बताऊं कि हिंदुस्तान में खुसूसन जो इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें रही है, ये नया नहीं है। इसमें आपको किताबों के ज़रिए, फ़िल्मों के ज़रिए, जैसे कि हम दो हमारे 12 जो साजिश एक रची जा रही है, तो ये तमाम चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो बना के भी आपके सामने ये फ़िल्म के बारे में रखूंगा। लेकिन फ़िल वक्त ये दो झूठ जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ वायरल किए गए हैं, वो एक तो जितने भी भगवादारी हिंदुत्व संगठन हैं और वो पार्टी जो इन संगठनों के साये में, छाँव में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते अपने सियासी रोटी सेकती है। तो आपको मैं उन 4 लीडर, खुसूसन जो वीएचपी के और बीजेपी के जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिन्होंने जो ज़हर फैलाना शुरू किया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बढ़ जाएगी और ये हिंदुस्तान जो है सो इस्लामिक मुल्क जैसा बन जाएगा। तो उसमें आपको मैं बता दूं, 4 लीडर जो अहम, मैंने जिनके वीडियो आपके सामने प्ले करके बताऊंगा, जो पूरे फैक्ट्स है और जो रियलिटी है, और कंप्लीटली उनके वीडियोस के लिंक्स भी अगर आप चाहेंगे तो मैं मेंशन करूंगा, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले वीएचपी के लीडर साध्वी प्राची की है। उन्होंने लाखों और हजारों लोगों के सभा में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। फिर सनातन धर्म यति सत्य देवानंद की है। फिर उसके बाद बीजेपी के एमपी उन्नाव के जो साक्षी महाराज है उनका है। फिर वीएचपी के जो संत है शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, उनका है। तो ये चारों ने भी खुले तौर से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। तो वीडियोस भी मैं आपके सामने प्ले करूंगा, आप वो वीडियोस देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगलना, जो साजिशें फैलाना और ये अफवाह फैलाना कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये झूठ कैसे फैलाया गया। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं वीएचपी लीडर साध्वी प्राची की ये जो स्पीच है, उसके बाद हम बात करेंगे। घोषणा करके हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, 35-40 बच्चे पैदा करके। मैंने जो बयान दे दिया तो पूरे देश में मानो भूकंप सा आ गया। Going back to her previous statement of producing 4 children, Sadhvi Prachi again stated that this is very important for the nation. मीडिया भी कहती साध्वी जी आपने 4 बच्चों का बयान दे करके बवाल मचा दिया। मैंने कहा भाई मैंने 4 ही तो बच्चे कहा है, मैंने 40 पिल्ले पैदा करने के लिए तो नहीं कहा, और ये जरूरी है, देश की आवश्यकता है। इस तरह से साध्वी प्राची जो वीएचपी की लीडर है विश्व हिंदू परिषद की, वो लाखों और हजारों लोगों की सभा में ये कहती है कि मुसलमान जो है इस मुल्क को, हिंदुस्तान को मुस्लिमों का बनाएंगे और इनको, हिंदुओं को भी चाहिए कि 4 बच्चे पैदा करे और ये जो मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है उस पर रोक लगाए। हालांकि आप यहाँ कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, नहीं तो हम दो हमारा एक। तो देखिए कैसे मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने जहर उगला है। तो फिर आइए और एक जो इनके लीडर हैं उनकी हम स्पीच सुनते हैं। सनातन धर्म यति सत्य देवानंद, इनकी स्पीच है, वो भी सुनिए। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या आप पहाड़ों पे भी देख रहे होंगे, आपने देखा होगा जैसे जैसे यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह यहाँ आपराधिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ने लगी हैं। ऐसे जघन्य अपराध जो पहले कभी पहाड़ों पर नहीं होते थे अब होने लगे हैं, और कुछ लोग अपराधियों के साथी हैं। देखिए मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें, और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते, परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, और साथ ही साथ बच्चे ज्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा, आपने जिन्हें सुना है इनका नाम यति सत्य देवानंद है। ये सनातन धर्म के लीडर है।
ये साफ सीधे कह रहे हैं कि जहां मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, वहां पे क्राइम बढ़ रहा है, गुनाह बढ़ रहे हैं, जुर्म बढ़ रहे हैं। हालांकि क्राइम में, जुर्म करने में हिंदुस्तान में ना मुस्लिम, सिख, ईसाई है, ना कोई हिंदू है। यहाँ पे क्राइम तो जो इंसान होता है, जो गलत राह पे, शैतानी राह पे चलता है, वो हर कोई क्राइम करता है। तो इसमें भी ये लोग ऐसे हैं कि इसके अंदर भी मज़हब के एतबार से इंसानों को डिवाइड करके बताते हैं। हालांकि रेप में, डकैती में, मर्डर में, टेररिज्म में भी ऐसे कई सारे हमारे हिंदू भाइयों के नाम बताए जा रहे हैं। तो बताइए, क्या पूरे हिंदू मज़हब को या पूरे मुस्लिम मज़हब को कोई बुरा कहे? तो ये ऐसा ज़हर होता है। फिर और ये कह रहे हैं सत्यानंद के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिंदू पैदा करें, ये देश के लिए ही अच्छा है। तो जब मुसलमान के बच्चे पैदा होते हैं तो जुल्म है, और हिंदू के बच्चे जब पैदा होंगे तो ये देश के हित में और तरक्की में है। ऐसे साजिशें फैलाया क्या करते थे ये जो भगवाधारी और हिंदुत्व के नेता। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज फायर उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। अब आपने जिन्हें सुना वो बीजेपी के एमपी है उन्नाव के, साक्षी महाराज। उन्होंने कैसे लोगों को जहर फैलाते हुए मुसलमानों के खिलाफ उचका रहे हैं, आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि 4 बच्चे पैदा करे, एक साधु संत को दे दे, एक किसी और को दे दे, अल्लाह फला, और ज़्यादा 4 बच्चे हिंदू पैदा करे। तो यहाँ पे हम दो और हमारे एक की बात ही नहीं चल रही। आप हिंदुओं को बताते जा रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें। फिर सोचिए आप यहाँ पर कि जब हिंदू के बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे तो देश के हित में, और मुसलमान के बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कैसा डबल स्टैंडर्ड है इनका। अब क्या कहें अब इन लोगों को, आप ही सोचिए। हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। इलाहाबाद में विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे शंकराचार्य ने कहा कि हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदुओं की संख्या खत्म हो जाएगी। मैंने कह दिया कि 10 बच्चा पैदा करना चाहिए। 10 प्रकार के नरकों से रक्षा पाने के लिए हमें 10 पुत्र। अब आपने जिन्हें सुना है वो शंकराचार्य है, वो वीएचपी के संतों की सभा में कहते हैं कि हिंदुओं को चाहिए कि 10 बच्चे पैदा करें। लो भैया, अब 2 हो गए, 4 हो गए, अब 10 बच्चे तक भी पैदा करने की हिंदुओं को ये लोग अपनी तरफ से सलाह दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करें। उन 10 बच्चों को पैदा करना बेहद ज़रूरी है, वरना हिंदू ख़त्म हो जाएंगे। अरे भैया, कहाँ के ख़त्म हो जाएंगे? एक छोटा सा बच्चा जो मैथ्स पढ़ने वाला भी बताएगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान और 100 साल भी रहेंगे तो हिंदुओं के बराबरी में पॉपुलेशन नहीं हो पाएगा। ये साफ सीधा स्टैट्स बता रहे हैं। हालांकि मुसलमानों की आबादी और जो बर्थ रेट है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो बच्चे देने का जो है मामला, वो परसेंटेज में मुसलमान घटते आए हैं व्हेन कंपेयर टू हिंदूज। ये फैक्ट्स के साथ है। तो इतना झूठ ये लोग और साजिश कैसे फैला रहे हैं, आप एक मर्तबा इनके जहर आलूद बयानों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ ये जो यूट्यूब वगैरह वीडियोस देख के भटक जाने वाली नहीं, पढ़े लिखे तबके को भी ये लोग इतना मेस्मराइज और मिसगाइड कर देते हैं, ये लोग पोलराइज कर देते हैं, हेट्रेड भर देते हैं कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब आपने जितने भी देखे हैं ये वीएचपी, बजरंग दल, बीजेपी के पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर्स के स्पीचेस सुने हैं, तो अब आपको मासूम मुसलमान माँ बहनों के कुछ वीडियोस ऐसे ये लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। बेचारे जो ओपन टाइप होते हैं, जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, जो आगे पीछे सोचे बिना बोल देती हैं, तो ऐसे लेडीज़ के वीडियोस ये लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको इतना वायरली शेयर करते हैं, ऐसी साजिश फैलाते हैं कि बेचारी जो मुसलमान लेडीज़ कुछ भी कह देते हैं, उसको ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि ये सारे मुसलमानों की ओपिनियन है और ये सारे मुसलमान इसी तरह की सोच रखते हैं, ये सारे मुसलमान ऐसा ही करते हैं। प्रधानमंत्री राहुल बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है। गर्व की बात है? बिल्कुल। कैसे? इसलिए कि वो कुछ करने चाहते हैं देश के लिए। राहुल जी? जी। अच्छा, स्मार्टफोन चलाती हैं कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं चलाते स्मार्टफोन, मेरे लड़का लोग चलाते हैं। बाल बच्चा सब कितना है? 7। 7 बाल बच्चा? यस। तो गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। तो एक बेचारी मुस्लिम लेडी का वीडियो जो ये लोग काफ़ी वायरल कर रहे हैं, जो राहुल गांधी को पीएम बनना चाहती हैं बेचारी, और वो साफ सीधे कहती है कि उनको 7 बच्चे हैं,
तो रिपोर्टर पूछती है कि गरीबी कैसे नहीं आएगी, तो बेचारी वो बहुत बहादुरी से जवाब देती है कि जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत करके खाते हैं और अल्लाह की देन है औलाद, बिल्कुल औलाद तो अल्लाह की देन है। तो अब ये जैसे ऐसे मासूम लेडीज़ के वीडियोज़ जो वायरल करते हैं, तो इसको कैसे वो देखिए रिपोर्टर आँख मार के, उसके पीछे हाथ डाल के और उसको कट पेस्ट कर लेके वायरल करते हैं। तो उसमें बेचारी ने साफ सीधे तो हकीकत ही बयान की है कि किस तरह से जो होता है। तो मैंने बताया ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मामला भी है, तो इस मामले के एतबार से चाइना ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए और उन तमाम मेजर्स में फेल हो गई। चाइना कई 60 से 70 साल तक जो 2 बच्चे या 1 बच्चे का रूल रखी थी, आज चाइना कह रही है कि तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करो, हम आपको जो है सो सपोर्ट देंगे। क्यों भाई, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेबर का मसला आ गया, एजिंग का मसला आ गया कि ज़्यादा पूरे बूढ़े हो गए और जवान नहीं नज़र आ रहे। तो ऐसे काफ़ी सारे मसले ये हिंदुस्तान को भी है, इसलिए कि सेंटर ने, बीजेपी एनडीए की हुकूमत ने साफ सीधे सुप्रीम कोर्ट को कह दिया है 2020 के एफिडेविट में कि हम इसके अंदर बिल्कुल ही मदाखलत नहीं कर सकते, कौन कितने बच्चे देना चाहते हैं, ये बच्चे देने का इनफरादी फैसला है। और हालांकि वो जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम होते जा रहा है, तो इस फर्टिलिटी रेट में आपको हिंदुस्तान सक्सेसफुली जो कमीशन है पॉपुलेशन कंट्रोल के जो आइडियाज़ और जो सजेशंस देता है, उसके एतबार से हिंदुस्तान ठीक चल रहा है। तो फिर आप सोचिए ये कहाँ से आ जा रहे हैं कि आपको हम दो हमारे 12 के फिल्म बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे वीडियोस टेलीकास्ट कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, जो बेचारी किसी ने कह दिया कि बच्चे अल्लाह की देन है। बिल्कुल ही हमारे पास अल्लाह की देन है। और बिल्कुल ही जो आप यकीन मानिए कि जो रिजर्वेशन की या सब्सिडीज़ की जो बात है, हर किसी को नहीं आते हैं। वो रेशन कार्ड होल्डर्स होते हैं, जो बीपीएल फैमिलीज़ होते हैं, जिन्हें रिजर्वेशन जो दिए गए हैं वो रिलीजन की बुनियाद पर नहीं दिए गए हैं। उनको जो रिजर्वेशन दिए हैं वो जो बैकवर्ड है, एक तो एजुकेशनली, सोशली एंड फाइनेंशियली बैकवर्ड है, तो उसको भी मजहब में ला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ओबीसीज और बीसीज वगैरह की जो रिजर्वेशन की बात है, क्या उसमें हिंदू नहीं है? उसमें क्या मजहब नहीं होता है? क्या सिर्फ मुसलमानों का ही बैकवर्ड में मजहब देखा जाता है? तो ऐसे कई सारी बातें हैं, तो मैं आपके सामने रहता रहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में जो 2 झूठ काफ़ी वायरली भगवादारी बीजेपी वीएचपी के ज़रिए वो शेयर किए गए हैं, झूठ को सच बताने की साजिश की गई है। अगर उसका मैं हकीकत आपके सामने रखूं, तो जो पहला झूठ ये है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में हिंदुओं से ज़्यादा बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान भी मुस्लिम मुल्क बन जाएगा। तो उसके बारे में एक बड़ी ब्रीफ किताब भी लिखी है और पूरे फैक्ट्स भी बताए हैं एस.वाई. कुरैशी साहब ने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वो चीफ रह चुके हैं। तो उन्होंने उनकी अपनी किताब जो है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, द पॉपुलेशन मिथ के नाम से उन्होंने किताब लिखी है। आप लोग बिल्कुल वो किताब में देख सकते हैं। तो इस किताब में उन्होंने साफ सीधे बता दिया है कि जो 2 तरीके हैं जो पॉपुलेशन सेंसस को लेते हैं। एक तो आप जानते हैं कि 2011 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ, उसके बाद में 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से वो पॉपुलेशन सेंसस नहीं हुआ, जो 10 साल में एक मरतबा होता है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं दिनेश सिंह और जो प्रोफेसर अजय कुमार है, ये दोनों का जो मैथमेटिकल प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के एतबार से आपके सामने जो पॉपुलेशन का ग्रोथ देखा जाता है, जिसके अंदर एक है पॉलिनोमियल ग्रोथ, दूसरा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो पॉलिनोमियल ग्रोथ के हिसाब से हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी 1951 में 30.36 करोड़ थी। तो अब 2021 में जो प्रोजेक्टेड है 115.9 करोड़ है। और दूसरा, मुसलमानों की आबादी 3.58 करोड़ थी 1951 में, आज जो 2021 में 21.3 करोड़ है। तो आप सोच लीजिए कि कैसे जो 30 करोड़ के हिंदू 115 करोड़ हो गए, जो 3 करोड़ के मुसलमान हैं 21 करोड़ के हो गए। जो 2021 की बात कर रहा हूं मैं, ये तो 2024 है। तो आप सोचिए कि कैसे मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी, जो 90 करोड़ ज़्यादा है। तो और दूसरा, एक तो हो गया आपको मैंने बताया ये पॉलिनोमियल ग्रोथ है, और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर देखेंगे तो हिंदुओं की आबादी जो है 120.6 करोड़ है 2021 के हिसाब से, और मुसलमानों की आबादी जो है 22.6 करोड़ है 2021 के हिसाब से। तो ये एक तो पॉलिनोमियल ग्रोथ में, दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, ये दोनों में भी आपको साफ सीधे नज़र आता है कि किसी भी, यानी 100 में 90% पीछे है मुसलमान। तो उसके लिए कहा गया है इस किताब में कि 100 या 1000 साल भी देंगे तो मुसलमानों की आबादी कभी हिंदुओं की आबादी को रीच नहीं हो सकती। तो और आपको जो मैंने टीएफआई की बात कही है वो काफ़ी रोल प्ले करता है इसके अंदर के
टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो हमारी मुसलमान माँ बहनों का इतना डाउन होते आया है। प्यू नामी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट दूसरे तबके के लोगों से काफ़ी अच्छा है। तो 1992 तक ये काफ़ी अच्छा था, उनसे एक बच्चा ज़्यादा हमारी मुस्लिम महिलाएं पैदा करती थी। लेकिन जो टोटल फर्टिलिटी रेट था अपनी मुस्लिम महिलाओं का, वो 1992 में 4.4 था। तो अब 2015 में वो 2.6 को आ चुका है, यानी इतना ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है, फॉल डाउन हुआ है। तो जब हम हमारी हिंदू फैमिलीज में देखते हैं तो हिंदू वुमेन में 1992 में 3.3 था और 2015 में 2.1 है। तो इनका भी डाउनफॉल हुआ है, लेकिन जो गैप रहा है मुस्लिम वुमेन एंड हिंदू वुमेन में 0.5 और 1% का हो चुका है। तो आप बताइए कि कितना, हालांकि 90% का गैप रहा भी मुसलमान हिंदू पॉपुलेशन में, तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट में भी हमारी मुस्लिम महिलाओं का परसेंटेज गिरते आया है। तो ये तमाम चीज़ें बताने की बजाय आप देखिए हिंदुस्तान में अब एक ही साजिश, कुछ लोगों को ऐसा ट्रेन किए हुए हैं, नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे बात करते हैं आपको कि उनका झूठ भी आपको भी सच लगता है। एक तो ये लोग रेडिकलाइज, पोलराइज या मैस्मराइज किए गए हैं, हेट्रेड बढ़ाया गया है मुसलमानों के खिलाफ, या ही ये आपको हकीकत से ये भी गाफिल है और आप लोगों को भी झूठ को सच मानने की ये लोग ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स वगैरह पे। आप एग्जांपल हमारी ही फैमिली को ले लीजिए। हमारे फादर एक फ्रूट सेलर है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, अपने बच्चों को डिग्री वगैरह तक पढ़ाया, फिर उसके बाद में हमारी पाँचों की भी शादियाँ हो चुकी है। तो जो मेरे माँ बाप के 5 बच्चे थे, अब मेरी बड़ी बहन के 3, भाई के 2, फिर बाकी के 2 बहनों के भी 2-2 बच्चे हैं और मेरी एक बेटी है। तो आप सोचिए कि जो 5 बच्चे वालों से 3, 2, 1 मेरे ही लाइफ में लाइव एग्जाम्पल है आपको कि हमारे बर्थ रेट में आपको डाउनफॉल है। तो टीएफआई भी तो यही कह रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट के मुस्लिम महिलाएं जिनका फर्टिलिटी रेट काफ़ी अच्छा था वो डाउनफॉल होते आया है। तो आपको जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो कहाँ बढ़ रहा है मेरे भाई, घटते जा रहा है। तो ये झूठ साफ आपके सामने जाहिर हो गया है कि जो हिंदुत्वा के वीएचपी, बजरंग दल, बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर्स जो बताते आए हैं कि मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, हिंदुस्तान में खतरा है और हिंदुस्तान भी कोई इस्लामिक मुल्क बन जाएगा, ये सफ़ेद झूठ है। तो ये इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। तो अब जो दूसरा झूठ मैंने बताया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के एतबार से भी जो बातें बताई है, तो आपके सामने इतने फैक्ट्स है कि इस तरह से पॉपुलेशन है, इस तरह से बढ़ रहा है, तो कहाँ मैच हो सकती है। आप एसवाईसी, आप हमारे इलेक्शन कमीशन के जो चीफ रह चुके हैं फॉर्मर एसवाई कुरैशी साहब की किताब आप खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने पूरा फैक्ट के साथ पूरे जो पॉपुलेशन को सेंसस से देखते हैं वो मैथमेटिकल प्रोसीजर के हिसाब से बयान कर दिया है कि आपको कहीं 100 से 1000 साल तक भी मुसलमान कभी हिंदूज को सरपास ही नहीं कर सकते, हिंदू से आगे ही नहीं निकल सकते पॉपुलेशन में। तो 2 बातों की भी आपके सामने मैंने पुष्टि कर दी और आपके सामने मैंने खुलासा रख दिया, एक ब्रीफ एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन रख दिया। तो आप तमाम से जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हमारे भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन तमाम से मैं मुअद्दिबाना, मुखलिसाना गुजारिश और अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो 2 झूठ है, एक तो भगवादारी, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस या जो भी ये संगठन है, उनके इस झूठ का पर्दाफाश मेरे इस वीडियो से कर सकते हैं। आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके भी आप जो भी मटेरियल चाहते हैं मेरे इस वीडियो में जो मैंने मेंशन किए हैं, उन तमाम फैक्ट्स को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हासिल कर सकते हैं। तो तमाम पढ़े लिखे तबके से सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे जो है और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह पर जो झूठ फैलाते हैं, इतना जहर फैलाते हैं कि मुसलमान पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जिम्मेदार है, मुसलमान की आबादी बढ़ते चली जा रही है, तमाम बातों पे आपको मैंने फिर बताया है कि सेंटर ने भी खुसूसन कह दिया है सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कि हम किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि इतने बच्चे हो उतने बच्चे हो। हालांकि यूपी में और असम में पूरी कोशिश की जा रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया जाए, लेकिन उसका अभी कोई नहीं है। ये 2024 के इलेक्शंस का स्टंट रहा है, अब देखना है आगे चल के क्या क्या होगा। लेकिन ये स्टैट्स, फिगर्स और जो भी रिसर्च है, हिस्ट्री है, ये साफ सीधे बताती है कि हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मामला एक अलग है,
लेकिन उसमें इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम और जलील करने, जहर फैलाने की साजिश एक अलग चीज़ है। तो बिल्कुल ही जिस अंदाज से हमारे हिंदुस्तान को भी जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उसमें स्टेप्स लेना है, क्या करना है, वो तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, उन चीज़ों पे भी गौर फिक्र होगा। लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत है कि मुसलमानों को हर तरह से आप जिम्मेदार ठहराएंगे, डराएंगे हमारे हिंदू भाइयों को कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सामने तमाम फैक्ट्स, फिगर्स और जो भी रियलिटी है वो आपके सामने रखा है और झूठ का पर्दाफाश मैंने किया है। और मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, आपका वो एडवोकेट सादिक शेख पूरे फैक्ट्स, एनालिसिस, फिगर्स और हिस्ट्री एंड जो मैथमेटिकल प्रोसीजर्स है उन तमाम के साथ ये दो झूठ की सफाई मैंने रख दी। पहला झूठ कि मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में हिंदुओं से ज़्यादा बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान भी मुस्लिम ममालिक की तरह हो जाएगा। दूसरा, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी है। तो ये दो झूठ का मैंने आपके सामने पर्दाफाश किया है। तो मेरे चैलेंज के एतबार से जिन किसी को भी डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके जो मटेरियल, जो फैक्ट्स, जो हिस्ट्री मैंने प्रेजेंट की है मेरे इस वीडियो में, आप उन तमाम का जो है सो लिटरेचर है वो आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करेंगे एज ए इंकरेजमेंट एंड अप्रिसिएशन कि आपके सामने फैक्ट्स ला सकूं। और दूसरी बात, तो मैं तो ध्रुव राठी के उतना ना तो एक्सपर्ट हूँ, ना तो उतना फेमस हूँ, लेकिन मेरे जो साउथ में और जो फैक्ट्स और जो हकीकत रखूँ और ये जो खासकर भगवादारी और हिंदुत्व के जो एजेंट झूठ और अफवाहें फैलाते हैं, साजिशें करते हैं, उसके खिलाफ तो आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख हमेशा हाजिर रहेगा, लब्बैक है। तो जो हमारे माँ बाप ने आला तालीम दी है, जिस तरह से आपका भाई MBA HR और LLB भी कर चुका है, और सामाजिक कारकुन के एतबार से ना हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई किसी की भी ज़ात या पात की बुनियाद से हट के हर किसी की इंसानियत से हमने खिदमत की है। 15 साल से ज़ायद हमारी सामाजिक कारकुन की खिदमत भी है, आप जानते हैं। तो उसके लिए मैं फिर आपके सामने ये हकीकत रख रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ये हकीकत की ये वीडियो को हर किसी ग्रुप में और हर किसी के पास शेयर करें। खुसूसन हमारे हिंदू भाई भी देखें, सिख ईसाई भाई भी देखें कि वो समझे कि किस तरह से इस्लाम मुसलमानों पे जो साजिशें हो रही है उन साजिशों का जवाब ये वीडियो है। और हर कोई होश में आ जाए। अगर कोई आपके सामने ये फिल्मों के ज़रिए जो हम दो हमारे 12 या अला फला पॉलिटिकल और ये रिलीजियस लीडर्स के जो भगवादारी हिंदुत्व के स्पीच से डराने धमकाने की कोशिश करे, तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ हमेशा हैं और हम हक़ की आवाज़ उठाते रहेंगे। हम हमारे दस्तूर के लिए, हम हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के भाईचारे के लिए, और जो हमारे दलित, SC ST माइनॉरिटीज़ है उन तमाम तबकों की खिदमत में हमेशा हाजिर है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। थैंक यू वन एंड ऑल।